लोकतांत्रिक देश में क्या सरकारी तंत्रों का गुलाम होकर के नौकरशाह काम करें, ये ठीक है? एक अधिकारी क्या सरकारी मुलाजिम बनकर के सरकार की मंशा के अनुरूप काम करे, कथित तौर पर, क्या ये ठीक है? या फिर सरकार जो कुछ कहे वो सब कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी करते चले जाएं, ये किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुकूल है? ऐसे तमाम सवाल आज इस वर्तमान परिवेश में हमारे आपके सामने उठते और दिखते मालूम पड़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। जौनपुर का धर्मापुर का ब्लॉक परिसर आज चर्चाओं में है। चर्चा बहुत बड़ी है। आज आपको इस स्पेशल पेशकश में स्वराज समाचार की टीम धर्मापुर ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े एक मामले की तस्दीक करते हुए दिखेगी। दरअसल आपको बताते चले कि 20/2/2025 को कथित तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के सामने नीलम पाल बीडीसी ने कुल मिलाकर के वर्तमान समय में विमलेश यादव पत्नी ओम प्रकाश यादव मुन्ना के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक एप्लीकेशन तक भेजा था। उस शिकायत पत्र में यह भी लिखा था कि साहब, हमने 20 लगभग आधे से अधिक निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर करवा लिए हैं और ये लोग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं। बस इस बात को लेकर के एसडीएम साहब को जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशित किया कि उप जिलाधिकारी सदर 19/3/2025 को धर्मापुर के ब्लॉक परिसर में बैठेंगे, सभागार में बैठेंगे और सभागार में बैठने के बाद वो इस मामले की एक बैठक करेंगे जिसमें यह तय हो पाएगा कि क्या यह अविश्वास प्रस्ताव पारित है कि नहीं है। आज तारीख थी 19/3/2025, 19 मार्च 2025 और आज एसडीएम सदर नहीं आए। न आने का कारण जो साहब ने दिया है वो बड़ा हास्यास्पद है। कारण कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो ये भी कह रहा है कि साहब बीमार थे, इस वजह से नहीं आ पाए। नियमों के हवाले की अगर बात करें तो इस बात की भी तस्दीक कथित तौर पर कई लोगों ने की है कि जितने भी बीडीसी सदस्य धर्मापुर ब्लॉक में अलग अलग ग्राम पंचायतों में निर्वाचित हुए हैं, उनके पास तक ये नोटिस नहीं पहुंच पाई कि आज मीटिंग है। क्या ये तंत्र है, क्या ये सिस्टम है, क्या ये काम करने का तरीका है कि बीमार होने का बहाना बना करके कथित तौर पर बीमार हूँ इस बात की वकालत करके, स्वास्थ्य ठीक नहीं है ये बात कह करके किसी मीटिंग में शामिल ना हुआ जाए। लेकिन उसके बाद जब आज बैठक नहीं हुई थी, क्षेत्र में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। कोई चर्चा कुछ कर रहा है, कोई चर्चा कुछ कर रहा है, लेकिन एक बात जो बहुत उभर करके सामने आ रही है वो ये है कि शासन सत्ता की दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं। स्वराज समाचार इस बात की पुष्टि तो नहीं करता कि शासकीय अधिकारी सरकारी तंत्रों का गुलाम बनकर के काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ अस्वस्थ हो जाना ही किसी बड़ी मीटिंग में न शामिल होने की वकालत कतई नहीं करता। क्षेत्र में इस बात की भी चर्चा खूब है कि प्रशासनिक दबाव के नाते बीडीसी की संख्या पर्याप्त नहीं थी नीलम पाल के पक्ष के पास ओम प्रकाश यादव मुन्ना के खिलाफ। इस वजह से प्रशासनिक दबाव बना करके उन्होंने अगली तारीख ले ली है। दरअसल अगली तारीख 9 अप्रैल 2025 की पड़ी है, जब फिर से कथित तौर पर दोपहर 11 बजे के आसपास वहाँ धर्मापुर ब्लॉक सभागार में सभी निर्वाचित सदस्यों को पहुंचने के लिए कह दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई है कि क्षेत्र में जो अन्य बीडीसी हैं, तरह तरह से उनके परिवार के लोगों को उनको कथित तौर पर डराया और धमकाया भी जा रहा है। ऐसी कई घटनाएं कथित तौर पर प्रकाश में भी आई हैं। लेकिन अगर वास्तव में इस बात में तनिक भी सच्चाई है कि शासन सत्ता की दबाव में अधिकारी आज इस बैठक में नहीं आए, तो बिल्कुल ये उचित नहीं है। आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर क्या कुछ कारण रहा होगा जिस वजह से आज ये बैठक आहूत नहीं हो पाई। तरह तरह की चर्चा है। कई कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि विमलेश यादव मुन्ना हाईकोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं। 9 अप्रैल को जो मीटिंग होने वाली है उससे पहले वो एक नया पेपर लेके आने वाले हैं। क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि आज 20 मार्च 19 मार्च की तारीख है और 9 अप्रैल की तारीख को लेकर के अभी एक बहुत बड़ा समय है। कैसा दबाव बनेगा किसके ऊपर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन धर्मापुर की राजनीति बहुत दिलचस्प रुख अख्तियार कर चुकी है। आमतौर पर अगर संख्यात्मक दृष्टिकोण से माना जाए तो लगभग 8 से 9 महीने का समय शेष और बचा है, जब पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने वाले हैं, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले धर्मापुर का यह पॉलिटिकल एंगल अपने आप में कई लोगों को बहुत चौंका करके रख देता है। क्या विमलेश यादव मुन्ना की कुर्सी जाएगी और अजय पाल का परिवार, ये यूँ कह दूं कि नीलम पाल के परिवार से कोई प्रमुख बनेगा, या फिर कहानी कुछ दूसरी होगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। लेकिन आज सुबह से ही ब्लॉक सभागार में, ब्लॉक परिसर में पूरे के पूरे एरिया को, पूरे के पूरे कार्यालय को बिल्कुल पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी सुबह से ही महफूज यहाँ मौजूद दिखते हुए दिखे। किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई, सारा मामला बिल्कुल शांत है। लेकिन 9 अप्रैल को आइए फिर से मिलते हैं और देखते हैं कि 9 अप्रैल को क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार।